नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, एम्स की तरफ से आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आई है। इस साल 2024 सेशन के लिए आपके एप्लीकेशन फॉर्म जारी कर दिए गए हैं। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका जो प्रोस्पेक्ट जारी किया गया है, उसमें आप देखेंगे तो आपकी जो सीट है इस बार 200 प्लस सीट्स आपकी इंक्रीज कर दी गई बीएससी नर्सिंग कोर्सेज के लिए। साथ ही आपका कॉलेज भी इंक्रीज कर दिया गया, तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। आपको जानने को मिलेगा कि कौन सा कॉलेज ऐड हुआ है, किस कॉलेज में कितनी सीटें इंक्रीज की गई है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस दबाएं, इससे कि आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहले तो आपको जो कॉलेज एक इंक्रीज हुआ है उसके बारे में अगर बताना चाहूं तो पहले आपके 16 कॉलेज थे, लेकिन इस बार आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका ए कॉलेज और कर दिया गया है, जो है आसाम के कैंडिडेट के लिए गुवाहाटी का। तो इस तरीके से इस बार आपके 17 टोटल कॉलेज हो गए हैं एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए। और इन 17 कॉलेज के अलावा काफी सारे ऐसे कॉलेज हैं जिनमें सीट भी इंक्रीज कर दी गई है। तो टोटल आपकी इस बार जो सीट है वो आपकी है 1231 सीट आपकी। पिछली बार अगर आप देखेंगे तो 1031 आपकी टोटल सीट थी। दो कॉलेज आपके बाद में ऐड किए गए थे। पहले 14 कॉलेज ही थे प्रोस्पेक्ट के टाइम पे, लेकिन फिर दो कॉलेज और ऐड कर दिए गए थे, तो 16 कॉलेज थे लास्ट ईयर। इस साल आपका एक कॉलेज और ऐड कर दिया गया, तो टोटल 17 कॉलेज है और 17 कॉलेज में आपके 1231 टोटल सीट है। एम्स जैसे प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट में इतनी सीट बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट के लिए बहुत ही बड़ी बात है। और आपके लिए एक बहुत ही बड़ा सुनहरा अवसर भी है कि आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करके आप एम्स जैसे प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट में आप अपना सिलेक्शन है वो सुनिश्चित कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कौन से कॉलेज में कितनी सीट इंक्रीज की गई है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे, दिल्ली में 96 है, एज इट इज पहले की जैसे ही है। यहाँ पे बठिंडा में 60 सीट है, भोपाल में 90 सीट है। भोपाल में आपकी 15 सीट इंक्रीज कर दी गई है, पहले आपकी 75 सीट यहाँ पे रखी गई थी। लास्ट ईयर का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 75 सीट थी। भुवनेश्वर में 75 सीट है। और अगर यहाँ पे बात की जाए भुवनेश्वर, बीबी नगर, बिलासपुर में, तो बिलासपुर में आपके जो पहले थी 40 सीट ही है। देवगढ़ में आपकी 60 सीट है। गोरखपुर में 60 है। जोधपुर में 100 है, लास्ट ईयर आपकी इंक्रीज कर दी गई थी जोधपुर में भी। कल्याणी में आपकी 60 सीट है। मंगलागिरी में लास्ट ईयर मंगलागिरी में आपके 50 सीट थी, लेकिन इस बार आपकी 50 सीट और इंक्रीज कर दी गई है। नागपुर में 70 है। पटना में 75 सीट है। रायबरेली में 50 है। रायपुर में 75 है। ऋषिकेश में 100 है, जो पहले भी 100 थी। इस बार गुवाहाटी एक नया कॉलेज ऐड कर दिया गया है, तो 60 सीट है। इस तरीके से अगर आप यहाँ पे काउंट करेंगे तो टोटल आपकी इस साल 200 सीट्स आपकी इंक्रीज कर दी गई है और एक कॉलेज आपका एक्स्ट्रा भी ऐड कर दिया गया है। तो इस तरीके से इस साल आपके टोटल 17 एम्स है जो पार्टिसिपेट करेंगे, और बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है दोस्तों। 1231 सीटों के लिए आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। इन 1231 में से केवल आपको एक सीट पे फोकस करना है, बाकी कितनी सीट है उन पे आपको ध्यान नहीं देना। इन 1231 सीट में से आपकी एक सीट बिल्कुल कंफर्म होनी चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी कैटेगरी वाइज आपका डिस्ट्रीब्यूशन भी किया गया है कि कौन सी कैटेगरी में कितनी सीट है। फिजिकल हैंडीकैप के लिए यहाँ पे ओबीसी के लिए है, ओबीसी में फिजिकल हैंडीकैप है। एससी के लिए, एसटी के लिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, सभी के लिए आपके यहाँ पे सीट डिस्ट्रीब्यूशन भी किया गया है। तो इन 1231 के लिए इस बार अगर आप देखेंगे तो जो नंबर ऑफ कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लास्ट ईयर की अपेक्षा इस बार बहुत ज्यादा रहने वाले हैं, क्योंकि यूट्यूब पे भी आप देख रहे होंगे कि काफी सारे वीडियोस आपको मिलेंगे एम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देने के लिए। तो अदर अगर बात की जाए तो काफी सारे ऐसे इंस्टीट्यूट अकेडमीज हैं जो एम्स बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिक्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट इस बार पिछले साल की अपेक्षा जाहिर सी बात है कि बढ़ने वाले हैं। पिछले 3-4 सालों में एम्स बीएससी नर्सिंग में इजिली लो स्कोर पे भी एडमिशन हो जाता था, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा संख्या में एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए गए, नंबर ऑफ कैंडिडेट इंक्रीज होंगे, तो कंपटीशन भी उतना ही टफ होगा। तो आपको स्मार्टनेस के साथ में अगर आप स्टडी करेंगे और समय रहते डिसीजन लेंगे और अलग हटके, जैसे कि सभी स्टूडेंट क्या होता है कि भेड़चाल चलते हैं। एक अगर स्टूडेंट जो रवैया अपना रहा है या जिस वे में अपनी स्टडी कर रहा है उसी वे में सभी स्टूडेंट करते हैं। तो अगर आप उस भेड़चाल से हटके अगर आप स्मार्टनेस से स्टडी करेंगे तो डेफिनेटली इस कंपटीशन के दौर में भी आप अपने लिए एक सीट है वो डेफिनेटली कंफर्म कर लेंगे। तो दोस्तों, ये बीएससी नर्सिंग के लिए थी।
और पैरामेडिकल में भी सीटें इंक्रीज की गई है। मैं सेपरेट वीडियो में आपको बता दूंगा कि कौन कौन से कोर्सेज के लिए कितनी सीटें इंक्रीज की गई है। अब बात करते हैं कि अपनी प्रिपरेशन किस तरीके से करें। तो दोस्तों इसके लिए आपको स्मार्टनेस के साथ में स्टडी करनी होगी, तो ही आप अपने लिए सिलेक्शन अब सुनिश्चित कर पाएंगे। आप हमारे चैनल पे देखेंगे कि आपको बाकी सारे वीडियोस अवेलेबल करवा के, जैसे बेसिक रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, आरयूसी कोड या फाइनल रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस। तो आप यहाँ से एम्स का जो भी डाउट है वो सारे डाउट हमारे चैनल के वीडियोज में जाके वहां से क्लियर कर सकते हैं। और यहाँ पे ये प्लेलिस्ट भी मैंने अवेलेबल करवा रखी है, जिसमें आपके सारे वीडियोज है वो सारे के सारे अवेलेबल करवा रखे हैं। इस प्लेलिस्ट में देखेंगे आपको एम्स 2024 नर्सिंग पैरामेडिकल के लिए ये प्लेलिस्ट है, इसमें सारे वीडियोस अवेलेबल है। कोई सा भी आपके जो भी डाउट हो वो आप यहां से क्लियर कर सकते हैं। अब जो प्रिपरेशन के लिए है उसके लिए दोस्तों आपको सबसे जो जरूरी है, एक तो एग्जाम पैटर्न समझना जरूरी है। जब तक आप एग्जाम पैटर्न नहीं समझेंगे तब तक आपके समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चन किस तरीके के आएंगे, किन चीजों पे आपको ज्यादा फोकस करना है। तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल करवा रखे हैं। तो आप जैसे ही वीडियो ओपन करेंगे तो इसके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, यहाँ पे ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए भी आपको अवेलेबल करवा रखे हैं, हिंदी और इंग्लिश मीडियम सभी के लिए सेपरेट सेपरेट लिंक है। तो आप यहां से अवेल कर सकते हैं, सारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल करवा रखा। और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जो मैं आपको बार बार में बोलता हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपके कंसेप्ट तो सभी स्टूडेंट के, जैसे आपने 11th भी स्टडी की है, 12th भी आपने अच्छे से रीड किया है, तो कंसेप्ट तो ऑलमोस्ट सभी के क्लियर होते हैं। लेकिन जो चीज आती है कि आप वहां पे एग्जाम में अपने क्वेश्चन किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे, आप कितने समय में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो वो आप जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप में निखार आएगा और उतनी ही आप अपनी कमियां भी ढूंढ पाएंगे। तो उसके लिए दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव बुक अवेलेबल करवा रखी है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट हैं, दोनों क्लासेज के एक ही बुक से आप अपनी बीएससी नर्सिंग की और पैरामेडिकल की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और अगर आपने इसको अच्छे से फॉलो कर लिया, मैं डेफिनेटली आपको 100% श्योरिटी के साथ कहता हूं कि आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आने वाला। सारे का सारे क्वेश्चन इस ऑब्जेक्टिव बुक में से फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के एज इट इज देखने को मिलेंगे। ये तो इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट के लिए है। और हिंदी मीडियम कैंडिडेट के लिए आप इस ई बुक को अवेल कर सकते हैं। इसमें भी सेम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी दोनों क्लासेज के 3 in 1 ई बुक है ये आपकी। तो दोनों क्लासेज के संपूर्ण पाठ्यक्रम है, इजी मीडियम डिफिकल्ट तीनों लेवल के क्वेश्चन इसमें आपको कंपाइल किए हुए हैं। अवेल करने के लिए आप चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेल करें या ऑब्जेक्टिव बुक या मॉक टेस्ट पेपर, आपको सारा स्टडी मटेरियल आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये एम्स टेस्ट पेपर है, आपके 10 सेट है, सारा अवेलेबल करवा रखा है, कोई सा भी अवेल कर सकते हैं। और आप अगर इनको अवेल करके अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे तो डेफिनेटली आप अपने लिए एक सीट है वो कंफर्म कर लेंगे। अब जैसे कि आपको ऑब्जेक्टिव बुक अवेल करनी है जो 3 in 1 है, उसके लिए आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल दोनों के लिए ही ये सफिशियंट है, आपको अलग अलग रीड करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करना है, ये बाय नाउ का है। इस बाय नाउ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो आपको अपनी डिटेल फिल करनी है, जैसे कि अपना नाम फिल करना है, यहाँ पे फर्स्ट नेम फिल करना है, यहाँ अपना लास्ट नेम फिल करना है, अपनी एक्टिव ईमेल आईडी और अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल फिल करके रिव्यू एंड पे पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही रिव्यू एंड पे क्लिक करेंगे आपको पेमेंट ऑप्शन आएगा, वहां पे आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पेटीएम, फोन पे आप अपना पेमेंट कंफर्म कर सकते हैं। और पेमेंट कंफर्म करने के बाद में आपको आपकी ई बुक डाउनलोड करने का ऑप्शन प्राप्त हो जाएगा। अगर वहां से नहीं कर पाते हैं तो आपने जो ईमेल आईडी यहाँ फिल की थी इस पे भी आपको एक मेल सेंड किया जाता है, वहां से भी आप अपनी ई बुक को या आपका मॉक टेस्ट पेपर हो या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो, आप कोई भी स्टडी मटेरियल अवेल करते हैं वो सेम इसी मेथड से आप अवेल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी थी दोस्तों। बाकी की अदर अपडेट आपको समय समय पर हमारे चैनल पे वीडियोज के माध्यम से मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। और टेलीग्राम पे भी आप ज्वाइन हो जाइए, वहां पे समय समय पर मैं अपडेट प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, कोई भी डाउट हो वहां पे भी जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही था दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय